अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की 2 नंबरी पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब तक ये सवाल उठता था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो भी बेंच बनाते हैं उनमें हम ख्याल जजों को क्यों रखते हैं। अब तक ये सवाल उठता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्हें किसी जो अहम मामला है उस बेंच में शामिल नहीं किया जाता। जस्टिस तारिक मसूद जो कि सीनियर जज है, उन्हें बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता। इन दोनों जजेस ने कई मरतबा एतराज़ात उठाए, लेकिन अब 2 मजीद जजेस खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वन मैन शो चला रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए हुक्म दिया गया, जिस तरह सोमोटो नोटिस लिया गया, अब पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर पूरा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है 2 जजेस ने। ये 2 जजेस वो जजेस हैं जो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने 1 मार्च को फैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर या आसपास इंतखाबात करवाए जाएं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। अब इन 2 जजेस ने ये पिंडोरा खोल दिया है कि वो जो फैसला 1 मार्च को आया था वो 5 जजेस का नहीं था बल्कि 7 मेंबर बेंच का था, जिसमें से 4 जजेस ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था जो कि सोमोटो नोटिस लिया गया था, उस मामले को मुस्तरद कर दिया था, और 3 जजेस ने फैसला दिया था जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में आया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 23 फरवरी 2023 से लेकर 1 मार्च 2023 तक जो 2 नंबरी की वो 27 सफ़ात के इस फैसले में बेनकाब होकर रह गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जो 27 सफ़ात पर फैसला अब जारी किया है दोस्तों, उससे आपको पढ़ के अंदाजा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो सियासतदानों पर उंगलियां उठाती है और कहती है कि पार्लियामेंट को सही काम करना चाहिए, हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना घर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सही चला नहीं सक रहे हैं। अब इन 27 सफ़ात में जो पिंडोरा बॉक्स खोला गया है उसके मुताबिक दोस्तों, जब ये सोमोटो नोटिस लिया गया, ये पहले जब सोमोटो नोटिस लिया गया ये 2 जजेस ने लिया था जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे, और ये दोनों जजेस, इनके बारे में ये तासुर है कि ये इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं। इनके बारे में जो नून लीग के लोग हैं वो कहते हैं ये इमरानडू जजेस हैं, इमरान खान इनसे फेवर हासिल करता है। इन दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक खत लिखा था जिसमें कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सोमोटो नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सोमोटो नोटिस लिया। 23 फरवरी 2023 को इस सारे मामले की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया जिसमें गैर मामूली तौर पे इन दोनों जजेस को, जो अपना पहले ही फैसला दे चुके थे, बता चुके थे कि वो ये चाहते हैं कि इस सारे मामले में सोमोटो नोटिस लिया जाए, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, इन दोनों को भी उस 9 रुकनी बेंच में शामिल कर दिया गया। जब ये समाअत के लिए मामला आया, 9 रुकनी बेंच बैठा, तो जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें नून लीग के जो वकला थे वो और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के जो वकला थे, उन्होंने इन दोनों जजेस पे एतराज़ उठा दिए। इनका कहना था कि ये दोनों जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, पहले ही अपना जो जहन है वो बता चुके हैं, अपना फैसला दे चुके हैं, लिहाजा इन दोनों जजेस को इस 9 रुकनी बेंच में नहीं होना चाहिए। इसी दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ऑडियो भी लीक हो चुकी थी जो परवेज इलाही हैं उनके साथ, इसीलिए वो भी मुतनाज़ा तरीन शख्सियत बन चुके थे। लिहाजा इन दोनों जजेस ने अपने आप को ज़ाती हैसियत में खुद से अलग कर लिया और ये 7 रुकनी बेंच बन गया। 9 में से 2 जजेस निकल गए, ये 7 रुकनी बेंच बन गया। और जब समाअत शुरू हुई तो इसके पहले दिन ही 2 जजेस ने अपना फैसला दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने पहले ही बता दिया कि वो इन दरखास्तों के हामी नहीं है, वो इनको खारिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंतखाब का मामला है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, ये दोनों वहाँ की हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है। जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब का मामला है वो पिशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और जो पंजाब में इंतखाब का मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लिहाजा पहले इन दोनों अदालतों को ये फैसला करना चाहिए कि वो जो दलाइल उन्होंने फरीकैन के सुने हैं वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं। जब ये दोनों अदालतें फैसला कर लेती हैं तो फिर वो जो फरीकैन है उनके पास सुप्रीम कोर्ट आने का जवाब बचता है। पहले ही अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे दे तो फिर जो लाहौर हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस हैं उन पर असरअंदाज हुआ जाएगा। लिहाजा जस्टिस
अतहर मिन्नल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी ने अपना ये फैसला सुना दिया और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ये इस्तेहकाक दिया कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है, अगर वो उन्हें इस बेंच में मजीद रखना चाहते हैं अपने साथ तो वो आगे बढ़ा सकते हैं इस सारे मामले की समाअत को, और अगर वो नहीं रखना चाहते तो उनका वो सवाबदीदी इख्तियार है। लिहाजा 7 रुकनी बेंच में से अब ये दोनों जजेस को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अलग कर दिया और अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए 5 रुकनी बेंच बना दिया। अब ये जो 5 रुकनी बेंच था, इसने 1 मार्च को 3-2 से एक फैसला सुनाया, लेकिन जब ये फैसला मंजर आम पर आया तो दोस्तों उस वक्त हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये जो फैसला है ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। अब वो सारा मामला, ये जो 2 जजेस हैं जो उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले हैं। उन्होंने ये फैसला दिया अपने इन 27 सफ़ात में कि जो 1 मार्च को फैसला आया था वो 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 जजेस का था, जिसमें 4 जजेस में जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह शामिल थे। इन चारों जजेस ने फैसला दिया था कि इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाए। पहले लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट फैसला करे, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकता है। अब दोस्तों मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर की थी कि 1 मार्च का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 मार्च को ऐलान कर दिया था कि अब जो 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाब होने वाला था वो 8 अक्टूबर को होगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जजेस से उम्मीद है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इस 5 रुकनी बेंच जो कि बनाया गया, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन वही शख्सियत है जिन्होंने इब्तिदा में इस मामले में अपने आप को अलग कर दिया था। लिहाजा इससे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो 2 नंबरी है, बदनीयती है, वो वाज़े तौर पे खुल के सामने आती है। कई सवालात हैं, संजीदा सवालात हैं, वो इस पे उठते हैं जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर रहे हैं। साथ साथ ये जो 27 सफ़ात का फैसला है, इसमें दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 1 मैन शो पे भी सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शाही अदालत की तरह नहीं चलाया जा सकता। एक शख्स जो है वो बड़े फैसले नहीं कर सकता, एक शख्स के पास सो मोटो का इख्तियार नहीं हो सकता, एक शख्स के बाद बेंचेस बनाने का इख्तियार नहीं हो सकता, और एक शख्स ये तय नहीं कर सकता यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अहम मामलात की समाअत है उसमें कौन सा जज बैठेगा और कौन सा नहीं बैठेगा। साथ साथ जो बड़ा बुनियादी सवाल जो कि एक मुतनाज़ा तरीन मामला उठाया गया है इन 27 सफ़ात में, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है कि अगर उनकी मर्जी का कोई फैसला नहीं आ रहा तो बेंच को तब्दील कर दें। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच से उसे 5 रुकनी बेंच में तब्दील किया और फिर उन 5 जजेस में से 2 ने इख्तलाफ किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, और 3 जजेस जो जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं मजहर अली, वो जो है वो 3 रुकनी जो बेंच था उसने उस मामले की हिमायत की थी, उसने हक में फैसला दिया था। तो जो एक कह लीजिए कि 2 नंबरी है, और चीफ जस्टिस जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की हमदर्दी और इमरान खान को सियासी बंद गली से निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, वो खुल के सामने आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात का मामला है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर दे चुकी है। जो नून लीग है वो इस पर बाकायदा अब सवालात उठा रही है। बाकायदा मरीम नवाज साहिबा ने अब ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद शवाहिद, मजीद सबूत मंजर आम पर आएंगे। जिस तरह की पहले ऑडियोज और वीडियोस मंजर आम पर आती रही इन जजेस की, उनको मजीद सामने लाया जाएगा। और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया गया, क्योंकि इन दोनों जजेस ने बाकायदा इसमें पनामा फैसले का हवाला दिया है कि जिस तरह पनामा में बेंच बनाया गया था, क्योंकि इब्तिदा में 2 जजेस जब 5 रुकनी बेंच था उसमें उन्होंने फैसला दे दिया था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने अपना फैसला शुरू में ही दे के नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। लेकिन जो 3 जजेस थे, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन,
उन्होंने JIT बनाई थी और बाद में जब JIT ने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो फाइनल कर ली थी, उसके बाद 5 रुकनी बेंच बैठा था, उसमें 2 जजेस जो इब्तिदा में अपने आप को अलग कर चुके थे वो भी बैठे थे। लिहाजा इन 2 जजेस ने यह हवाला दिया है कि एक हमारे पास नज़ीर मौजूद है कि कोई जज अपना फैसला दे दे तो वो बेंच से अलग नहीं होता, लिहाजा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी के फैसले को इसमें शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या होगी, सियासी जमातों की नून लीग कौन से सबूत सामने लाने वाली है, एक तहलका खेज इंकशाफात का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है, सियासी हलचल जो है वो मचने वाली है। हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।